नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम लोग एक दिन कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करोगे। इसका लीडर बेहतरीन लीडर होगा और इसकी फौज बेहतरीन फौज होगी। ये हदीस सुनने के बाद उस दौर के कई सहाबा ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की कोशिश की, जैसे हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने उमैया खिलाफत के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्रेडिक्शन को पूरा करने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल को सीज किया और कई सालों तक इसको सीज किए रखा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। यहाँ तक कि इसी सीज के दौरान उनकी वफात हो गई और आज भी इनकी कब्र इस्तांबुल में सिचुएटेड है। कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की बहुत से मुसलमानों ने कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इस शहर की फतह एक ऐसे इंसान के हाथ में लिखी थी जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद फातिह था। मार्च 1432 को इडिर्ने में, जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल था, इसमें एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद फातिह रखा गया। सुल्तान मोहम्मद फातिह के वालिद सुल्तान मुराद पहले से ही ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे, इसलिए सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपनी यंग एज में हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल की, जैसा कि इस्लाम, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी। इसी तरह उन्होंने कई डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीखी, जैसे कि टर्किश, अरबिक, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन। इसके अलावा उन्होंने बचपन से ही मिलिट्री स्ट्रैटेजी और लीडरशिप की ट्रेनिंग ली। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपनी नौजवानी में ही नॉलेज और मिलिट्री स्किल्स हासिल कर ली थी। ये देखकर इनके वालिद सुल्तान मुराद ने इन्हें आजमाने के लिए 12 साल की उम्र में सुल्तान बना दिया। इसी दौरान क्रिश्चियंस ने ऑटोमन एम्पायर को यूरोप से निकालने के लिए फौज तैयार करना शुरू कर दी। ये देखकर सुल्तान मुराद भी अपनी फौज लेकर वारना के करीब पहुंच गया, जिसके बाद दोनों के दरमियान जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ वारना कहा जाता है। इस जंग के दौरान सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपने वालिद का तख्त संभाल रखा था। सुल्तान मुराद ये जंग आसानी से जीत गया, लेकिन इसके कुछ साल बाद 1451 में सुल्तान मुराद की डेथ हो गई, जिसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ऑटोमन एम्पायर का अगला सुल्तान बना। जब सुल्तान मोहम्मद फातिह सुल्तान बना तो उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और अब इन्हें ये प्रूव करना था कि वो एक केपेबल रूलर हैं। इस वजह से उन्होंने अपना पूरा फोकस ऑटोमन एम्पायर को मैनेज करने में लगा दिया। लेकिन इसी दौरान उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पता चली जो आपने कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में फरमाई थी। जब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने ये हदीस सुनी तो इसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब इनकी जिंदगी का मकसद कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना है। कॉन्स्टेंटिनोपल उस वक्त रोमन एम्पायर का कैपिटल था, जो एशिया और यूरोप के दरमियान में था। इस वजह से इस शहर को दोनों कॉन्टिनेंट्स का एक्सेस था, लेकिन ये पूरा शहर मजबूत दीवारों से प्रोटेक्टेड था। इन दीवारों पर सोल्जर्स रहते थे। अगर कोई इन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता तो उन पर गर्म तेल डाला जाता, जिसकी वजह से आज तक कोई भी इस शहर को फतह नहीं कर पाया। सुल्तान मोहम्मद फातिह को पता था कि अगर वो इस शहर को फतह कर लेता है तो इससे ऑटोमन एम्पायर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की तैयारियां शुरू कर दी। कॉन्स्टेंटिनोपल में बोस्फोरस नाम का समंदरी रास्ता था, जिसके जरिए ब्लैक सी से खाने पीने का सामान कॉन्स्टेंटिनोपल में आता था। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल की सप्लाई काटने के लिए बोस्फोरस की यूरोपियन साइड पर एक किला तामीर करवाया। इसके अलावा उन्होंने उस वक्त के एक इंजीनियर ऑर्बन को पैसे देकर कैनन्स बनवाई, जिन्हें बनाने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। ये कैनन्स इतनी मजबूत थी कि किसी भी मजबूत से मजबूत दीवार को भी तोड़ सकती थी। ये कैनन्स इतनी भारी थी कि इन्हें ले जाने के लिए कई बैलों की जरूरत पड़ती थी। इन सब के अलावा सुल्तान मोहम्मद फातिह ने 1 लाख का लश्कर तैयार किया और उस वक्त की ऑटोमन नेवी को कॉन्स्टेंटिनोपल के समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह अपनी फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गया और इसे सीज कर लिया। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर कैनन से हमला किया, लेकिन ये दीवारें इतनी मजबूत थी कि टूटने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार 6 दिन तक इन दीवारों पर कैनन से हमले होते रहे, लेकिन ये दीवारें नहीं टूटी। जैसे ही दीवारें थोड़ी बहुत डैमेज होती, फौरन ही रोमन्स इनको रिपेयर कर देते थे। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुछ फौजियों को भी भेजा, लेकिन इन्हें भी रोमन्स ने बुरी तरह हरा दिया।
सीज को कई दिन गुजर चुके थे और सुल्तान को ये खतरा था कि कहीं यूरोप से फौज कॉन्स्टेंटिनोपल की मदद के लिए न आ जाए, जिससे इनके लिए खतरा मजीद बढ़ जाए। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सुल्तान मोहम्मद फातिह को खबर मिली कि यूरोप से कुछ जहाज इनकी तरफ आ रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपने जहाज इनका मुकाबला करने के लिए भेजे, लेकिन सुल्तान के ये जहाज इन्हें रोकने में नाकाम रहे और वो यूरोपियन जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए, जो रोमन्स के लिए एक और बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों के नीचे टनल्स बनवाना शुरू की, लेकिन रोमन्स को इसका भी पता चल गया और उन्होंने टनल्स में आग लगा दी। ये सब देखकर सुल्तान मोहम्मद फातिह नाउमीद हो गया, क्योंकि एक के बाद एक प्लान फेल हो रहा था और अब इन्हें ये जंग हारते हुए नजर आ रही थी। लेकिन तभी सुल्तान के माइंड में एक जबरदस्त आइडिया आया कि अगर वो अपने जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल की समंदरी साइड ले जाए तो इससे कॉन्स्टेंटिनोपल की फ्रंट साइड की आधी फौज समंदरी साइड को डिफेंड करने के लिए चली जाएगी, जिससे फ्रंट साइड की फौज कम हो जाएगी और ये हमला करने का बेहतरीन मौका होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल के समंदरी किनारे पर एक लंबी और मजबूत चेन लगी हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी जहाज समंदर के रास्ते कॉन्स्टेंटिनोपल में एंटर नहीं हो सकता था। सुल्तान मोहम्मद फातिह की फौज ने इस चेन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से नेवी शहर में एंटर नहीं हो सकती थी। ये देखकर पूरी फौज डिसअपॉइंट हो गई, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातिह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसने सोचा कि अगर हम जहाज समंदर के रास्ते नहीं ले जा सकते तो हम इन्हें जमीन के रास्ते ले जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जहाज, और वो भी जमीन के रास्ते। यानी कि वो अपने जहाजों को समंदर की इस साइड से जमीन के रास्ते समंदर की दूसरी साइड लेकर जाने वाले थे। इस तरह ये जहाज शहर में एंटर हो जाते। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपने इंजीनियर्स को ऑर्डर दिया कि वो दरख्तों को काटकर इन पर जानवरों की चर्बी लगाएं ताकि इन्हें टायर्स की तरह यूज किया जा सके। इसके बाद इन दरख्तों पर जहाजों को रखा और रस्सियों की मदद से खींचकर इन जहाजों को समंदर की दूसरी तरफ ले जाया गया। एक ही रात में पूरी फौज ने 70 जहाजों को ट्रांसफर किया। जैसे ही मुसलमानों ने अपने जहाज दूसरी तरफ समंदर में उतारे, ये देखकर रोमन एम्पायर की पूरी फौज हैरान रह गई। उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। अब रोमन्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अब इन्हें समंदरी दीवार को भी डिफेंड करना था। ये देखकर रोमन्स ने सुल्तान के इन जहाजों को तबाह करने के लिए रात के अंधेरे में अपने जहाज भेजे। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातिह को इस हमले की खबर पहले ही किसी ने दे दी थी। जैसे ही रोमन्स के जहाज रात को हमला करने आए, सुल्तान की फौज ने कैनन से इन्हें तबाह कर दिया। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। जहां पहले सुल्तान को अपनी हार नजर आ रही थी, वही अब यही हाल रोमन्स का था। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि इसके बाद सुल्तान ने कई हमले किए, लेकिन वो शहर में एंटर नहीं हो सका। इसने अपने कई फौजी भेजे, जिनमें से बहुत से फौजी शहीद हो गए। अब इस तरह से नाउमीदी दोबारा बढ़ने लगी और इस सीज को भी 2 महीने हो चुके थे, जिसकी वजह से कैंप्स में खाने की कमी होने लगी और फौजी बीमार होने लगे। वही दूसरी तरफ रोमन्स का भी यही हाल था। इनका खजाना भी खत्म हो चुका था। दोनों तरफ नाउमीदी फैली हुई थी। तभी सुल्तान मोहम्मद फातिह को एक बुरी खबर मिली कि यूरोप से कुछ जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल की मदद के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो दोनों फौजों के दरमियान फंस जाएंगे। तब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपनी पूरी फौज को एक आखिरी हमले के लिए तैयार किया और कहा कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन को पूरा करना है। ये सुनकर पूरी फौज एनर्जेटिक हो गई। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने पहले अपनी कुछ फौज भेजी। इस फौज ने काफी जानी नुकसान उठाया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने और ज्यादा एक्सपर्ट फौजी भेजे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो सके। फिर सुल्तान मोहम्मद फातिह खुद मैदान में आया और इसने अपनी फौज के साथ हमला किया और वो कामयाब हो गया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह की फौज शहर में एंटर हो गई और इस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल मुसलमानों ने फतह कर लिया। जिसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने आया सूफिया में नमाज अदा की और इसे एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया,
जो आज भी इस्तांबुल की एक फेमस मस्जिद है। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद फातिह ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के ऑनर के लिए यहाँ एक मस्जिद तामीर करवाई। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इस फतह के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल बना दिया, लेकिन इस सब के कुछ साल बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह की वफात हो गई।